जय हिंद भाइयों। मैं आपका भाई सचिन फौजी बाड़न गाँव से फौजी भाईचारा ग्रुप का सदस्य हूँ। आप सबको, जितने भी हमारे ग्रुप सदस्य हैं और जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी भाई बहनों को और उनके परिवार को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करते हैं भाई सभी के परिवार में सुख शांति आए और निरंतर जो सामाजिक या आर्थिक दृष्टि से सभी आगे बढ़ते रहे, भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। दूसरा, आज ये वीडियो बनाने का मकसद है, हम 2022 में फौजी भाईचारा ग्रुप ने क्या क्या मदद की है और जहाँ पे मदद कर रहे हैं उनका रिजल्ट क्या है वो बताऊंगा। दूसरा, हमारे साथ कितने हमारे भाई बहन कहाँ कहाँ के जुड़े हुए हैं, सभी के मैं नाम बताऊंगा। ये ग्रुप 2018 में भाई हम 15-20 कुछ साथी थे, उन्होंने शुरू किया था। और उसके बाद सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है वो हमें दिया था सोनू भाई ने। सोनू दलाल भाई हैं, आज से मतलब 1.5 साल पहले हमसे मिले थे, पहली बार मिलना हो तो गुराना गांव में। फिर एक जैसी सोच और एक जैसी विचारधारा मिली, बातचीत होने के बाद पता लगा। तो उसके बाद लगातार सोनू भाई है, उनके माध्यम से मतलब जो अपने काम हो वो दिखाते हैं। महीने में अगर 15 जगह या 20 जगह मदद होती है तो 4-5 जगह ऐसी हैं जहाँ पे सोनू भाई भी अपना समय निकाल कर पहुँचते हैं। उनका ही बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि जो सोशल मीडिया के माध्यम से मतलब पहले हम कभी ये वीडियो डालते नहीं थे, फोटो वगैरह सोशल मीडिया पे, लेकिन सोशल मीडिया पे आने का फ़ायदा क्या हुआ है और क्यों ज़रूरी है वो भी मैं बताऊंगा। देखो भाई, हम 2000 मतलब 22 से 2018 से 21 तक जो भी साथी थे थोड़ा बहुत अपना हर महीने सैलरी से पैसे निकालना, एक अकाउंट में इकट्ठे करके मदद करते रहते थे। हम मदद कर पाते थे, 4-5 जगह कर ली, 6 जगह कर ली, इतनी ही हो पाती थी। लेकिन जब लोगों को पता लगा 2021 में सोनू भाई के माध्यम से जब ग्रुप का पता लगा पूरे हरियाणा में, तो पूरा फौजी भाईचारा पहला ऐसा ग्रुप है पूरे इंडिया में जो फौजियों ने मिलकर बनाया और ऑन ड्यूटी होते होते अपना ड्यूटी भी करते हैं और उससे अलग समाज में भी अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये हमने एक टैग लाइन बनाई थी, देश सेवा के साथ समाज सेवा। देश सेवा बॉर्डर पे रह के हम मतलब सभी भाई कर रहे हैं और उसके साथ साथ समाज में भी अपना जो नैतिक जिम्मेदारी है हमारी वो निभाते रहते हैं। और ये सोच आज मतलब काफ़ी आगे जा चुकी है, बहुत मतलब ग्रुप बन चुके हैं इस सोच के ऊपर ही। और मदद जैसे पहले 4-5 परिवार ही कर पाते थे ना, आज महीने में फौजी भाईचारा ग्रुप और महिला एकता संगठन है वो ग्रुप मिलके कम से कम 15-20 परिवारों की तो मदद कर रहे हैं आज हाल फिलहाल। और उससे अलग जो भी हम हैं, देश के रक्षक ग्रुप है, अपने राजेश कमांडो भाई साहब हैं, और उससे अलग बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो काफ़ी मतलब बड़ी बड़ी और ज़्यादा मदद करते हैं। तो कुल मिलाकर आज कम से कम भी 50 के करीब तो परिवारों की मदद हो ही जाती होगी, सभी भाई बहन मिलकर, मतलब सभी ग्रुप मिलकर। और फौजी भाईचारा ग्रुप ने 2022 में एक साल के अंदर क्या क्या मदद की है वो मैं बताऊंगा भाई। 172 परिवारों की मदद फौजी भाईचारा ने एक साल के अंदर की है, जितने भी सारे भाई बहन हैं हम उन्होंने मिलकर। उससे अलग 172 परिवारों से अलग ब्लड कैंप लगवाए गए थे कई जगह पर, आंखों के लिए नेत्र जांच शिविर लगवाए गए थे। उनमें भी मतलब बुजुर्ग हैं जो हमारे, उनको दवाइयाँ बांटना है या चश्मे दिलवाना है, वो पूरे काम फौजी भाईचारा ग्रुप सदस्यों के द्वारा किए गए थे। और रक्तदान शिविर में ब्लड डोनेशन कैंप लगवाकर 1150 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया गया था। जहाँ पे भी हमारे मतलब जो ग्रुप सदस्य हैं उन्होंने कैंप लगवाए, 1150 यूनिट खून मतलब रक्तदान में किया गया था शिविर में। और हमारे भाई हैं जो रक्त के क्षेत्र में लगातार मदद करते रहते हैं, कहीं से किसी भी हॉस्पिटल से कॉल आ जाए, किसी ज़रूरतमंद का वैसे सोशल मीडिया माध्यम से नंबर लेके कॉल आ जाए, उनकी भी तुरंत मदद हो जाती है। इसके लिए बड़ा सरे रक्तदान के क्षेत्र में अपने धमल फौजी भाई साहब विकास मिश्रा है,
और उनसे अलग जितने भी हमारे भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राहुल मोर भाई है, हितेश जाखड़ भाई है, और काफ़ी भाई हैं, सभी के मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन फ़ोन आते ही तुरंत ज़रूरतमंद को वर्ल्ड मिल जाता है। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी समाज सेवा भाई, क्योंकि इस सेवा से तो किसी की जान बचती है। बहुत से ऐसे केस हुए हैं जहाँ पे मतलब पेशेंट की डेथ होने वाली थी और हमारे भाइयों ने पहुंचकर वहाँ पे तुरंत रक्तदान किया और उसकी जान बची है। तो ये है मदद। इससे अलग हमारे बड़े भाई साहब ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, मेलबोर्न में, बलेंद्र गिल, बहुत समय से ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और मतलब हमारे मतलब मार्गदर्शक लगा लो, काफ़ी बड़ी उम्र के हैं। और एक बार मिलना भी हुआ था जब वो इंडिया में आए थे, बहुत ही बढ़िया, मतलब अपने घर परिवार के जो बुजुर्ग होते हैं ना, जो अपने पहले होते थे, ऐसे विचार हैं, बहुत ही सादगी भरे और साधारण इंसान हैं। उन्होंने 2022 जब शुरू हुआ जनवरी में भी, और उनके जो मतलब बच्चे हैं, उन्होंने 22,000 रुपये के करीब का सहयोग ग्रुप में किया था नए साल के अंदर। जो हम न्यू ईयर पे पार्टी करते हैं ना, उस पार्टी का जो खर्च होता है बेवजह का भाई, दारू है और बहुत सारे ऐसे समाज मतलब चलते हैं काम, उनका खर्च को बचाकर उन्होंने नए साल के ऊपर 22,000 रुपये का सहयोग किया था। ये तो वैसे बता रहा हूँ मैं, और भाई साहब ने बोल रखा भाई कहीं पे भी कहीं किसी भी तरह की ज़रूरत है तो मैं हमेशा साथ हूँ, बड़े भाई की तरह मेरा आशीर्वाद साथ है। उन्होंने करनाल के पास एक गांव है गंगा टेढ़ी, वहाँ पे अनाथ बच्चे हैं 3, उसमें एक जो लड़की है वो 12-13 साल की है, वही अपने 2 छोटे भाइयों को पाल रही है। उनके माता पिता की डेथ हो चुकी थी, तो उनका घर ऐसा था भाई, ना बाथरूम में गेट था ना, और बिल्कुल टूटा फूटा था। वो वीडियो पहले डाली गई थी, उसका गेट और रिपेयरिंग का खर्च भी बलेंद्र गिल भाई साहब ने दिया। मनीष गुलिया भाई साहब हैं, उन्होंने उनको बेटी हुई थी, तो उन्होंने भगवान से मन्नत मांगी थी कि मेरी बेटी अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई मेरी वाइफ की, तो जो भी पैसे ऑपरेशन में खर्च होते हैं वो पैसे मैं कहीं पे दान दे दूंगा। मनीष गुलिया भाई साहब ने उस टाइम पे 11,000 रुपये दिए थे, और उन पैसों का एक बहुत ऐसी जगह मदद करके आए थे ग्रुप की तरफ से, जींद में। वहाँ पे एक मानसिक परेशान महिला थी, उसके साथ रेप हो गया था और वो गर्भवती हो गई थी। उनके पिता की मतलब पति की डेथ हो रखी है पहले ही, वो विधवा है और मानसिक रोगी है थोड़ी ही, उनके साथ रेप करके उसको ये भी नहीं पता कि भाई किसने रेप किया। वहाँ पे उस टाइम पे घी वगैरह जो भी मतलब एक जच्चा को जरूरत होती है वो मदद करके आए थे। धर्मेंद्र है, इंस्पेक्टर धर्मेंद्र भाई साहब हैं, उन्होंने चांदोड़ गांव में एक परिवार के लिए, मतलब एक परिवार में खाली बेटियां बेटियां थी, उनको शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था कहीं खुले में, तो वो बाथरूम वहाँ पे धर्मेंद्र भाई साहब ने बनवाया। और उससे अलग 5-6 परिवारों की व्यक्तिगत मदद भी की है, जो ग्रुप की मदद है उनसे अलग। पवन है जो अंकल हैं जेई, दिसंबर जनवरी में कंबल बांटे गए थे 200, उन कंबलों में 21,000 रुपये का सहयोग उन्होंने किया था। पवन जो चाचा है मेरे, उन्होंने। जसबीर भाई साहब हैं, बहादुरगढ़ से हैं, आज तक किसी को ये नहीं पता कौन से हैं, मतलब क्योंकि वो फोटो में और वीडियो में आते नहीं आगे। उन्होंने हर महीने 4-5 परिवारों को जिम्मा ले रखा, जो ग्रुप की मदद होती है ना उससे अलग भी 4-5 परिवारों की मदद करते हैं। तो ये साथी हैं, भाई हैं बड़े, इनसे अलग भी बहुत सारे हैं जो मतलब अपने दिल से तन मन धन से फौजी भाईचारा ग्रुप के साथ खड़े हुए हैं, जो कि नींव है उसकी। अगर हम सब मिलकर काम नहीं करेंगे तो एक ये मुहिम जो चली हुई है ना, ये नहीं चल पाती। ये हम सब भाई बहनों का ही सहयोग है जो आज हम इस लेवल पे खड़े हैं कि हमें देखकर मतलब और भी ग्रुप बन रहे हैं और समाज में जागरूकता आई है। मुख्य बात है मदद कोई भी करे, समाज को जागरूक करना। क्योंकि पहले कहा गया भाई आज़ादी के टाइम पे कि क्रांति है ना जो विचारों से आती है, क्रांति हथियार और पिस्तौल बंदूक वगैरह चलाने से नहीं आती, क्रांति आती है विचारों से। और जो ये हमने 2018 में
कुछ साथियों ने ग्रुप बनाकर एक ये नई क्रांति की शुरुआत की थी। आज के टाइम पे मतलब लोग अच्छे भी बहुत ज्यादा हैं। पहले हम सोचते थे भाई समाज में अच्छे लोग काफी कम हैं और रहे नहीं, लेकिन अच्छे आदमी बहुत ही ज्यादा हैं समाज में। लेकिन एक वो चाहिए आगे बढ़ने वाला। जैसे हम हैं फौजी भाईचारा ग्रुप का, जैसे हमारे भाई बहनों को पता चला तो बहुत बड़ी मात्रा में महिला एकता संगठन भी बना, उसमें भी हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं। फौजी भाईचारा ग्रुप में भी लगातार कोई ना कोई साथी जुड़ता रहता जो एक जैसी समान विचारधारा का और मदद करते रहते हैं हम सब मिलकर। इन मदद से अलग 3 बेटियों की शादी एक फौजी भाईचारा ग्रुप की तरफ से मुहिम शुरू की थी कुछ सदस्यों ने मिलकर। 3 बेटियों की शादी की गई, उसमें खाने का खर्च फौजी भाईचारा ग्रुप सदस्यों ने उठाया था। बेटियों की शादी में जैसे गाड़ी है या कुछ दहेज देना है ना, उसके तो हम खिलाफ हैं। लेकिन जो गरीब परिवार हैं, ऐसे हैं किसी का पिता नहीं है, कोई अनाथ बेटी है या लाचार परिवार है, उस बेटियों को शादी करने के टाइम पे भाई कुछ ना कुछ मतलब खर्च और बोझ उन पे पड़ता ही है। इसको देखते हुए जो खाने का खर्च है ना, वो फौजी भाईचारा ग्रुप की तरफ से किया गया था। क्योंकि एक खाने का है ना बहुत बड़ा दान होता है, जो जैसे बेटी के परिवार वालों को वो करना पड़ता है और उन पर काफ़ी बोझ पड़ता है। भाई गेस्ट आएंगे जो भी, उनको बैठाना, कोई आस पड़ोस के भी हो जाते हैं, उनको खाना भी खिलाना, शादी खुशी के माहौल में धूमधाम से ही होनी चाहिए। इसी को देखते हुए खाने की व्यवस्था अपनी तरफ से फौजी भाईचारा ग्रुप के कुछ सदस्यों ने की थी। होती हैं कहीं पे भी हर एक ग्रुप सदस्य के सहयोग से हो रही है। और देखो एक छोटी शुरुआत लेकर हम चले हुए थे और छोटी शुरुआत के साथ साथ काफिला जुड़ता गया और सभी भाई बहन हैं जो अच्छे अपने एक जैसे विचारों के, हमारे बड़े हैं भाई, छोटे हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, मिलजुल कर समाज में बहुत बढ़िया योगदान कर रहे हैं। एक बार सभी ने कहानी सुनी होगी कि जंगल में आग लग गई तो एक चिड़िया थी ना, वो भी अपनी चोंच में पानी भरकर उसको बुझाने में लगी थी। तो उसको देखकर सब हंसने लगे, तू क्यों इतना वो कर रही है, चोंच में कितना पानी आएगा, उससे आग थोड़ी बुझेगी। तो चिड़िया का एक जवाब था कि भाई देखो, कल को लोग जब ये कहेंगे ना कि जंगल में आग लगी थी, तो उसमें मेरा योगदान भी लिखा जाएगा कि मैं भी कुछ ना कुछ तो कर ही रही थी। ये कहानी का मतलब ये है भाई, समाज में हम पता नहीं मतलब बदलाव लाएंगे, जो अभी स्थिति है समाज की उसको बदल पाएंगे। सभी जितने दुखी हैं, हम तो ये चाहते हैं भाई कोई दुखी ही नहीं रहे, पहले जैसे रामराज था ना उसी तरह अभी हो जाए अपने भारत में। ये नहीं पता हो पाएगा या नहीं, लेकिन एक उस चिड़िया की तरह प्रयास जरूर करेंगे समाज को बदलने का, आगे बढ़ाने का, कुछ अच्छे विचार अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ने का। जो बड़े हैं हमारे उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे, छोटे भाइयों के सपोर्ट से और हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनके आशीर्वाद से ऐसे ही आगे काम करते रहेंगे। ये पिछले साल का पूरा ब्यौरा था। आगे 2023 में पिछले साल से भी ज़्यादा जोश के साथ, जुनून के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। सभी भाई ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखना। दूसरी बात, जो भी अपने ग्रुप सदस्य हैं सारे किसान परिवारों से, ऐसे परिवारों से हैं जो बिल्कुल जमीनी स्तर से ऊपर उठे हैं। कोई नौकरी करता, कोई बिजनेस करता, कोई किसान है। तो हम और किसी से ना लेकर, भाई ये नहीं बोलते जैसे चंदा लेना या और उन चक्रों में ना पड़कर, हमसे जितना होता ना, जितने भी ग्रुप मेंबर हैं और जो व्यक्तिगत रूप से साथ में जुड़े हुए हैं हमारे भाई बहन, उन्हीं के सहयोग से केवल मदद करते हैं। आज तक फौजी भाईचारा के किसी भी भाई ने ना तो कोई मतलब ये ऐसे पैसे लेता कि भाई हमें पैसे दो वहां मदद करनी, ना अपनी मन से जिसकी जितनी इच्छा होती है वो एक अकाउंट में इकट्ठा कर लेते हैं और उससे ही जो भी मदद हमारी होती है ना वो चलती रहती है। तो आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। वही बोलते हैं जैसे दान श्रद्धा समान, लेकिन दान जरूरी भी है क्योंकि पैसे आएंगे उसी से हम मदद कर पाएंगे, नहीं तो मदद कर पाना तो संभव है नहीं, खाली बात बातों से किसी की मदद हो नहीं सकती। दूसरा, हमारे जो सहयोग करते हैं ना
उनका रिजल्ट भी बच्चों ने गोल्ड मेडल के रूप में भी दिया। जो हम आज नर्सरी लगा रहे हैं ना, छोटे छोटे पौधे लगा रहे हैं, वो कल वृक्ष बनेंगे। इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, खेलों को भी बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि जिन खिलाड़ियों की मदद करते हैं ना, वो सभी ऐसे परिवारों के हैं, किसी के माता पिता नहीं है, कोई अनाथ है, कोई मतलब गुजारा नहीं है किसी का। अगर वो आगे बढ़कर कहीं मेडल ले आएंगे, अपने ग्रुप का भी नाम रोशन करेंगे, माता पिता का करेंगे, परिवार का, गांव का, सबका नाम रोशन करेंगे। साथ ही साथ सबसे ज्यादा है कि वो अपनी, जैसे हम मदद करते हैं उनकी, वो आगे चलकर वो भी किसी की कामयाब होकर मदद करेंगे। तो ये समाज में एक नीचे लेवल से ऊपर की तरफ इस विचारधारा को फैला रहे हैं। पहले हमने नींव मजबूत की है और सभी के सहयोग आशीर्वाद से नींव फौजी भाईचारा की मजबूत हो चुकी है, और आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भाईचारा।